हो दोस्तों आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम फौजी नॉलेज फंडा में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपसे अपने हर एक वीडियो में कहता आया हूँ कि आप मेरी हर वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। दोस्तों इससे होता क्या है कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा ना दोस्तों कि किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो चलिए दोस्तों अधिक समय वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आज का मेरा ये टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है। इससे पहले जो वीडियो आपने देखा था वह कोरोना वायरस से रिलेटेड था। तो दोस्तों आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक है कनेक्ट योर सेल्फ टू नेचर। स्वयं को प्रकृति से जोड़ें। दोस्तों क्या आपको पता है कि पहले हमारे दादा दादी नाना नानी जी और हमारे पूर्वज 100 साल से भी अधिक उम्र तक जीते थे और निरोगी जीवन जिया करते थे, किंतु आजकल के व्यक्ति मुश्किल से 80 से 90 साल का जीवन ही पूरा कर पाते हैं और वह इस 80 से 90 साल की उम्र में भी जीवन भर किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। आजकल के बच्चों के कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कम उम्र में चश्मा लग जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या बड़ा कारण है? नहीं ना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण। दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि हमने प्रकृति से नाता तोड़ दिया है और आज के इस आधुनिक युग में मार्केटों में बनी आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग करना अधिक कर दिया है। अर्थात इसका कारण है कि हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं और इसका ही दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें कारण तो पता चल गया, किंतु उसके बाद हमें इससे बचने का उपाय भी ढूंढना होगा। और दोस्तों इससे बचने का मुख्य उपाय मात्र एक यही है कि हमें पुनः प्रकृति से हाथ मिलाना होगा। तभी प्रकृति हमें बदले में हमारी वह सभी चीज़ें लौटाएगी जो हमसे प्रकृति ने छीनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस कार्य को करेंगे। इन सब की जानकारी डिटेल में जानने के लिए मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों आप मॉर्निंग में 5 बजे उठें। अब चूँकि दोस्तों आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो आपको रात को समय से सोना भी पड़ेगा। रात को आप अधिक से अधिक 11 बजे तक सो जाइए। दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कंटिन्यू 6 आवर की नींद सफिशिएंट होती है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब दोस्तों आप सुबह 5 बजे उठिए। उसके बाद आप अपने माँ बाप देवी देवताओं या इष्ट देवता जिनको भी आप मानते हैं उनको मन ही मन प्रणाम कीजिए और उसके बाद एक गिलास गर्म पानी करके उसमें एक बड़ा स्पून हनी का डालकर उसको पीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपका पेट एकदम क्लियर हो जाएगा और दिन भर आप फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि दोस्तों शरीर की 51% बीमारियां पेट से ही स्टार्ट होती हैं। यदि आपका पेट क्लियर रहेगा तो आपको एसिडिटी, छाती में जलन जैसी शिकायतें नहीं होंगी। और दोस्तों वह हनी आपके शरीर के वेट को लॉस करने में मदद करेगा। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना और हम कहते हैं कि इससे हमारा पेट क्लियर हो जाएगा। तो नहीं दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों खाली पेट चाय एसिड बनाती है जिससे हमें छाती में जलन की शिकायत होती है, जबकि गर्म पानी आपके पेट को क्लियर करेगा और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं करेगा। दोस्तों ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुबह को उठकर क्या पीने की आदत डालते हैं, उसी से हमारा पेट क्लियर हो जाएगा। यदि आपकी मॉर्निंग में खाली पेट चाय पीने की हैबिट है तो धीरे धीरे इस हैबिट को छोड़िए और गर्म पानी पीने की हैबिट डालिए। उसके बाद दोस्तों दिन के 24 आवर्स में से मिनिमम 1 आवर्स तो आप अपनी बॉडी के लिए निकालिए ही। क्योंकि दोस्तों यदि आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपको बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। उससे आपको किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते। इसलिए कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। अब दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों जैसी भी आपकी एज है, यदि आप 25 ईयर्स के हैं या आप 50 ईयर्स तक के हैं या फिर आप 50 ईयर्स से अबोव हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप योगा, जिम, पीटी जैसे व्यायाम कर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी एज और आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। या फिर दोस्तों इस दौरान आप कुछ टाइम साइकिलिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता जैसे महानगरों में देखा है कि
कि वहाँ पर मॉर्निंग टाइम में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन साइकिलिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों उन सभी की लाइफ स्टाइल इतनी बिजी है कि फिर पूरे दिन वह चाहकर भी साइकिलिंग नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात और, इसमें कोई शर्म नहीं करनी है दोस्तों, मैं खुद भी साइकिल चलाता हूँ और मेरी साइकिल स्कूल टाइम की है जिसको मैंने अभी तक नहीं बेचा है। इससे मैं मॉर्निंग टाइम में यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं समझता हूँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद ही है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि हमें खुद को प्रकृति से जोड़ना है, इसलिए दोस्तों जितना हो सकता है दोस्तों आप व्यायाम, पीटी, योगा जो भी हो खुले आसमान के नीचे करें, क्योंकि दोस्तों आज हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम पूरे दिन शाम या देर रात तक ऑफिसों, कंपनियों में बंद चार दीवारियों में जॉब करते हैं। और इससे होता क्या है दोस्तों कि हम प्रकृति की जो नेचुरल एयर है और विटामिन डी जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जितना हो सकता है आप एक्सरसाइज करने के लिए मशीनों को अवॉइड करें और खुले में आकर व्यायाम करें। दोस्तों आप सुबह नीम के खाली पेट 4 से 5 कोमल पत्तियों को खा सकते हैं, क्योंकि वे कम कड़वी होती हैं। दोस्तों ये आपको 1 वीक में 2 से 3 बार ही खाना है, डेली नहीं खाना। या दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 वीक में 2 से 3 बार नीम की कुछ पत्तियां लेकर उसको 1.5 गिलास पानी में डालकर उबाल लें, और उसके कड़वापन को कम करने के लिए आप उसमें 1 लौंग, 1 काली मिर्च, आधा स्पून काला नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब वह उबलकर 1 गिलास रह जाए तब उसे ठंडा करके पीजिए। मैं फिर बताता हूं दोस्तों कि ऐसा आपको 1 वीक में 2 से 3 बार ही करना है, क्योंकि नीम शुष्क होता है और इसका डेली सेवन करना आपको नुकसान दे सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप चाहें तो नियमित रूप से नीम के पानी को उबालकर उससे स्नान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप चाहें तो डेली नीम की दातुन कर सकते हैं। ये आपको नियमित रूप से करने में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि दोस्तों नीम की जो हम डेली न्यू दातुन करते हैं वह प्रतिदिन अलग अलग होती है, जबकि इसके विपरीत जो हम कोई सा टूथपेस्ट अपने टूथब्रश से करते हैं वो एक ही बार उसी को डेली यूज़ करते हैं और उसकी इतनी सफाई नहीं हो पाती। दोस्तों नीम की दातुन से आपके मुसड़ों की मजबूती आएगी, मुंह से आने वाली दुर्गंध नष्ट होगी। इसके साथ ही नीम को उबालकर उसको पीने से आपका रक्त साफ होगा और नियमित रूप से नहाने से आपके चेहरे के कील, मुहासे या शरीर पर जो भी त्वचा संबंधित बीमारी जैसे फुंसी, फोड़े इत्यादि होते हैं वह नहीं होंगे। और इस तरह से हम प्राकृतिक नीम का उपयोग कर उसके कई सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। अब दोस्तों ये एक्सरसाइज करने के बाद आप डेली न्यूज़पेपर या कोई अन्य अच्छी बुक पढ़ने की हैबिट डाल सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। दोस्तों ये सब करने के बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की। तो दोस्तों अब मैं आपको ब्रेकफास्ट करने का भी सही तरीका बताऊंगा, जो शायद आप में से कुछ लोग ही अभी तक करते होंगे। दोस्तों सबसे बेस्ट होगा कि आप ब्रेकफास्ट करने के लिए सबसे पहले उसका टाइम टेबल बनाएं। जैसा कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो इन 7 डेज़ में आपको डेली अलग अलग तरह का 7 टाइप्स का ब्रेकफास्ट करना है। अब जानिए दोस्तों आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम टेबल। दोस्तों मंडे को आप जौ का दलिया या गेहूं का दलिया साथ में 1 गिलास दूध ले सकते हैं। ट्यूसडे को आप इडली या सांभर बना सकते हैं। वेडनेसडे को आप फ्रूट के साथ जैसे एप्पल के साथ 1 गिलास दूध लेकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। थर्सडे को राइस का पोहा बना सकते हैं। फ्राइडे को एक दिन आप पन्ता भात खा सकते हैं। यदि आपको पन्ता भात की रेसिपी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करें, मैं उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा। सैटरडे को आप दही या छाछ के साथ चपाती खा सकते हैं। और अब बचा दोस्तों लास्ट डे संडे। तो दोस्तों इसमें कुछ चटपटा करते हैं। दोस्तों आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे जो जिद करते होंगे और साथ में आपका भी मन करता होगा। तो दोस्तों इस दिन आप कुछ तला हुआ जैसे मेथी के पराठे, आलू के पराठे या मैगी जैसी चीज़ें भी बना सकते हैं, किंतु कोशिश करें कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हो तो अपने घर पर ही बनाएं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और 1 वीक में 1 बार खाने से आपको नुकसान भी नहीं देगा। दोस्तों आप वीक में 1 बार जंक फूड या फास्ट फूड खा सकते हैं, किंतु डेली ना खाएं। दोस्तों
दोपहर के लंच व रात के डिनर के 15 मिनट्स बाद ही पानी पिए, और वह भी गर्म करके। इससे आपका खाना तुरंत पच जाएगा। कभी भी भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर्स के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को उसके शरीर के कुल वेट का 10% पानी पीना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको इसका 10% मीन्स 7 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप रात को फाइनली बिस्तर पर सोने जाएं, तब स्नान करके ही जाएं और इंश्योर करें कि आपका बेडरूम और बिस्तर एकदम नीट व क्लीन होने चाहिए। आप रात को अपने बेडरूम में एयर फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको नींद अच्छी आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। दोस्तों, जैसा कि पहले हुआ करता था, लोग गाँव में कमरे के बाहर या छत पे रात को सोया करते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यदि पॉसिबल हो तो आप 1 वीक में 2 से 3 बार अपनी छत पर सो सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह इंश्योर ज़रूर कर लें कि आप जहां सो रहे हैं वह जगह सेफ़ हो, और यदि वहां मच्छर है तो आप मच्छरदानी का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब हम डेली रूम के अंदर सोते हैं तब हम फ़ैन, कूलर या एसी चलाते हैं, जो कि नियमित यूज़ करना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोशिश करें कभी कभी बाहर भी सो जाएं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपको किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना है, क्योंकि रात को पेड़ पौधे उल्टी क्रिया करते हैं, अर्थात वह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। साथ ही दोस्तों, यह कोशिश करें कि जब भी आप साल में 1 या 2 बार कहीं परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी पर्यटक स्थलों का चूज़ करें जहां आप प्रकृति के संपर्क में आ सकें, जैसे फॉर एग्जांपल कुल्लू मनाली, ऊटी, केरल इत्यादि। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हमें प्रकृति के समीप आने का मौका मिलेगा और हमें प्रकृति से प्रेम होगा। तभी तो दोस्तों प्रकृति हमें बदले में वह सब कुछ चीज़ें देगी जो हम आज के युग में खो चुके हैं। दोस्तों, जितना भी पॉसिबल हो हमें इस प्रकृति से अधिक चीज़ें लेनी है और मार्केट से बनी चीज़ों को अवॉइड करना है। दोस्तों, हम हर साल होली के त्यौहार पर रंग खरीदते हैं, जिसमें तरह तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, तब उनको तैयार किया जाता है, जो हमारे शरीर की त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे एलर्जी हो जाती है। कई बार तो ये आँख में पड़ने पर अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इनसे बचने के लिए आप प्राकृतिक रंगों को तैयार करके उनका उपयोग कर सकते हैं, जिनको आप बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। दोस्तों, टेसू के फूल और गेंद के फूल को लेकर आप उनको बॉयल करके घर पर रंग तैयार कर सकते हैं। ये हमारे शरीर का नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपके सिर के बाल वाइट हो गए हैं तो आप आर्टिफिशियल केमिकल युक्त कलर को यूज़ करने से अच्छा होगा कि आप मेहंदी के पत्तों को घिसकर उसको अपने सिर पर लगाएं। ये आपके सिर के बालों को तो कलर युक्त बनाएगा ही, साथ ही आपके सिर को ठंडा रखेगा, जो कि गर्मी में बहुत अधिक लाभदायक है। यदि दोस्तों आपका टी पीने का मन है तो आप लेमन ग्रास के पत्ते, तुलसी के पत्ते, जिंगर, ब्लैक साल्ट का काढ़ा बना के पी सकते हैं। ये आपका गला भी साफ रखेगा और साथ ही आपको सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचाएगा। ये सर्दी के मौसम में बहुत ही लाभकारी होता है। इसी तरह दोस्तों, यदि गर्मी के मौसम में आपका कुछ ठंडा पीने का मन है तो आप कोल्ड ड्रिंक की जगह बेल का जूस पी सकते हैं। दोस्तों, आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दीजिए। दोस्तों, ये जूस आपको गर्मियों में लू से बचाएगा, जबकि अन्य कोई कोल्ड ड्रिंक पीने से ओनली आपको पीते समय तो अच्छा लगेगा, किंतु उसका बाद में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, जब हम नहाने या मुंह को धोने में किसी सोप का उपयोग करते हैं, तब दोस्तों आपको पता होगा कि प्रत्येक सोप बनाते समय उसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, जो हमारी त्वचा को शुष्क बनाता है। इसके लिए दोस्तों आप अपने मुंह को धोने के लिए एक हफ्ते में 3 से 4 बार प्राकृतिक मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे दोस्तों कि आपको इसका नियमित प्रयोग नहीं करना है, ये आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। दोस्तों, जितनी भी देसी जड़ी बूटियाँ या देसी दवाइयाँ होती हैं, इनका प्रभाव काफ़ी होता है। यदि आप इनको सही मात्रा या सही समय में उपयोग करेंगे तो ये आपको 100% फ़ायदा करेंगे, किंतु यदि आपने इनका ज़्यादा मात्रा में या सही समय में उपयोग नहीं किया तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि सही जानकारी के साथ बिना डरे इनका इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, देखा आपने कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको करके हम स्वयं को पुनः प्रकृति से जोड़ सकते हैं।
इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मनुष्य स्वस्थ है तभी सब कुछ है। यदि वह स्वस्थ रहेगा तो जीवन में किसी भी चीज़ का भोग नहीं कर सकता। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।